बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये मनाजिर देखिए, ये मनाजिर इस वक्त दिल्ली के हैं और दिल्ली में इस वक्त हंगामी बेसिस पर मॉक ड्रिल हो रहा है। ये मॉक ड्रिल बेसिकली जंगी मशकें हैं, या कोई हमला हो जाए या जंग छिड़ जाए तो क्या सूरत हाल होगी। दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट, उनकी पुलिस, उनकी एजेंसियां, उनके लोग तमाम के तमाम जंगी मशकें कर रहे हैं अब अवाम के साथ। एक तो आपने फौज की मिलिट्री ड्रिल्स देखी ना, कि वो फौज की ड्रिल्स हो रही थी और बॉर्डर पर इधर उधर। अब ये एग्जैक्टली 100% कार्बन कॉपी है उन तमाम ड्रिल्स की जो हमने 6 मई से पहले देखे थे, ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखे थे, जिसके बाद ये अटैक हुआ था और इंडिया ने जंग छेड़ दी थी। अब वो आवाम के दरमियान आए हैं और कहा है कि आपने घबराना नहीं है, ये जंगी मशकें हैं, मॉक ड्रिल हो रहा है ताकि अगर कोई हमला हो जाए, कोई दहशतगर्दाना हमला है, कोई जंग छिड़ गई है, कुछ भी हो गया है, आपने इस सारी सूरत हाल में क्या करना है, दिल्ली पुलिस के साथ क्या करना है। यानी अब पूरे भारत में हर शहर में ये होने जा रहे हैं। जब हर शहर में होने जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? जंग है। और क्या मतलब है इसका? क्या आप इस सारी सूरत हाल को निगलेक्ट कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस सारे मामले को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया क्या जंग लड़। आप जानना चाहते हैं इंडिया क्या करे, आप उनके मीडिया को देख लें। उन्होंने पूरा मास खोल दिया, उन्होंने पाकिस्तान को पूरा इन्वॉल्व कर दिया हमलों में। अब अगली सूरत हाल जरा देखिए कि खाली मामला यहां तक नहीं है। इस वक्त हंगामी बेसिस पर मीटिंग जारी है अमित शाह के घर में, और अमित शाह की रिहाइश पर जो मीटिंग जारी है उसमें अजीत डोवल, आईबी का चीफ आया हुआ है, होम सेक्रेटरी है, और ये तमाम लोग जितने अहम हो सकते हैं मीटिंग करें। अब ये लोग असल में क्या करने जा रहे हैं? अब वही सिलसिला शुरू हो गया जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले था। मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं। अब सिक्योरिटी की मीटिंग है, मॉक ड्रिल्स होना शुरू हो गए हैं फौरी तौर पर, कि तमाम लोगों को मुतला किया जाता है कि आपने घबराना नहीं है, ये जंगी मशकें हो रही हैं, हम जंग से पहले की तैयारी कर। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल इंडिया में इस वक्त हो रही है। जब एक मुल्क ये काम कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि एक लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। रही बात अमेरिका की, तो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया ने लॉबिंग फर्म हायर कर ली है ऑलरेडी, और वो लॉबिंग फर्म डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामलात उनके तय हो रहे हैं। वो तय इस तरह मामलात हो रहे हैं कि भाई आपने इस जंग में ये काम नहीं करना, हमने आपकी बातें मानी है, तेल नहीं लिया रशिया से, और बहुत सारी चीज़ें सरेंडर की हैं। अब उस चक्कर के अंदर डिफेंस मुआहदे हो गए, और इसके बाद आप सबको पता है कि इस वक्त इंडिया का जो बॉम्बर बना हुआ है, बेसिकली तो ये अमेरिका का बॉम्बर है लेकिन वो इंडिया का इस वक्त बना हुआ है, वो इंडिया में अमेरिका का बॉम्बर इस वक्त आया हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज और ये सारा कुछ हो रहा है। यानी आप इस सारी सूरत हाल को देखें तो आपको कहीं किसी एंगल से ऐसा लग रहा है कि जंग नहीं होने वाली। जो सूरत हाल पहले थी, अब आप देखेंगे शहर के शहर इनके ऐसा ऐसा ब्लैकआउट होना शुरू हो जाएंगे, ये लाइट्स ऑफ करना शुरू कर देंगे, बंद करेंगे हमले और ये वो। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इंडिया ये कह रहा है कि जो मुंबई हमला था उसमें हजारों लाखों लोग उस तर्ज के हमले होने वाले थे भारत के हर शहर के अंदर, और हमने उन हमलों को रोका है, और ये दिल्ली का एक हमला हुआ। यानी वो उसका जो लिंक जोड़े हैं वो बड़े पैमाने पर जोड़े। तो ये जंग याद रखिएगा, अब इंडिया लड़ने के लिए जा रहा है बड़े पैमाने पर, और ये बात सबको पता थी कि उन्होंने ये काम करना था। उन्होंने इस जंग की तैयारी बहुत अरसे से की थी। वो जब से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, उन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे, हम बहुत सारी सूरत हाल को मैनेज करेंगे, और करते करते ये मामला इस वक्त यहाँ तक आ चुका है। इस वक्त आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अगले कुछ अरसे में अब आपको एक बड़ी लहर नजर आएगी। इसके बाद फिर इंडिया ने, जब ये सारा स्टेरियो होगा, इनकी रिपोर्ट तैयार होगी, तो वो करेंगे क्या? वो अरब ममालिक को भेजेंगे, मिडल ईस्ट में भेजेंगे, यूरोप में भेजेंगे, अमेरिका को भेजेंगे, अपने इत्तेहादियों को भेजेंगे, चाइना को भी उसकी कॉपी भेजेंगे। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने प्लान किया है कि तकरीबन 200 ममालिक को हम अपनी वो डोजियर की कॉपीज अरसाल करेंगे, और हमारे जो सफ़ीर हैं जो हर मुल्क के अंदर है, वो जाकर उनकी गवर्नमेंट को ब्रीफ करेंगे, खुद हैंड ओवर करेंगे कि ये मामला है, ये ऐसे है, ये हमारे साथ हमला हुआ, ताकि अगर लेट से
ये समझते हैं कि अगर जब हम जंग में उतरेंगे तो कोई हमें ये अगर बात कहता है कि आपने इस लड़ाई को नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन करनी है फलाना, तो हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ये पलंदा आपके टेबल पर रखा है। आपको पता है कि पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने कहा था कि तहकीकात करवा ले, किसी भी मुल्क से हमें भी शामिल कर ले, हम ताउन करने को तैयार है। तो उन्होंने इसका हल पहले निकाला है कि इस दफ़ा हम वो पूरी टेबल पर फाइल पहले से रखेंगे और उस फाइल के दौरान आप सबको ये बात पता चलेगी कि क्या हुआ क्या नहीं, फिर उसके बाद हमला करेंगे। अगर देन किसी और मुल्क ने हमें ये बात कही कि अगर ये हमला होता है, तो अगर किसी ने हमें रोका और कहा कि आपने हमला नहीं करना, तो हम उनसे कहेंगे कि अगर आपके मुल्क में सब कुछ होगा तो आप जवाब नहीं देंगे। तो अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप हमें क्यों कह रहे हैं कि हम जवाब दें और ना दें, आप हमारे मामलात में क्यों मुदाखलत करें। ये बेसिकली इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल आपको होती हुई नजर आ रही है। सो बहरहाल इस सारे फंक्शंस को अगर आप समझेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया कितनी बड़ी लड़ाई करने के लिए जा रहा है। अब इंडिया ने रही बात कहाँ क्या क्या टारगेट करना है, देखिए उनके प्लान्स में बड़ी अजीब सूरत हाल है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो ईरान के हवाले से अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है, उसमें बताया है कि ईरान इस दफ़ा जो अटैक करेगा वो, आपको याद होगा उन्होंने तकरीबन 12 दिनों में 500 मिसाइल मारे थे। ये वो मिसाइल नहीं है कि वो जो छोटे छोटे थे, हाइपरसोनिक और बड़े, जितनी तबाही की उन्होंने इजराइल की। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इस दफ़ा मिसाइल मारेंगे वो तकरीबन 2000 मिसाइल होंगे जो पहले ही दिन वो मार देंगे। तो वो जो 2000 मिसाइल्स वो पहले ही दिन मार देंगे, आप उसकी नौयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो इंडिया असल में उस मॉडल को अब फॉलो करने के लिए जा रहा है। ये बेसिकली क्या करेंगे, ये अब मिसाइल पकड़ेंगे, उससे टारगेट करेंगे ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये वो सब जितनी उन्होंने एक्सरसाइज की है, ये भी चाह रहे हैं कि हम एक ही दफ़ा पहला हमला करें और उसको कामयाब बनाने की कोशिश करें। और दूसरी सूरत हाल, इसराइल से ऑफ कोर्स उन्होंने मदद ली हुई है और सारी टेक्नोलॉजी, निज़ाम को डिसेबल करना, सिस्टम करना। जब आप ये देखें कि उनके ड्रिल चेक करें, उन्होंने कहा है कि जो फ्लाइट्स उड़ाई हैं इनकी GPS ख़ास तौर पर जो सिग्नल्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है। वो यहाँ तक तैयारी कर रहे हैं कि अगर सैटेलाइट से राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो क्या करना है। यानी उन्होंने पूरी तरह तैयारी है साइबर हमलों की, EMP हमलों की, रेडार को जैम करना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये सारी इस जंग में वो ऑलरेडी तैयारी करके उन्होंने जो रखी है वो इसमें मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं। बहरहाल इन छोटे छोटे मामलात से आपको नज़र आएगा कि इंडिया अब क्या करने जा रहा है, उसका प्लान क्या है, उसकी तैयारी कितनी है, वो किस लेवल पर जाकर काम करना चाहते हैं। जब आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपके लिए समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि जंग किस लेवल पर इस वक्त होने के लिए जा रही है। बहरहाल इसके साथ जो सबसे अहम सूरत हाल है कि इंडिया जो मदद ले रहा है अमेरिका से, वो भी बड़ी अजीबो गरीब नौयत की मदद है। यानी वो सारे उनके जो एग्रीमेंट के बाद मुआहदे, डाटा, सब कुछ वो ले रहा है, मदद कर रहा है कि भाई हमें क्या करना है। अमेरिका उनको, जाहिर सी बात है, बाउंड जब आप मुआहदा करते हैं तो आपने सारी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू रियल टाइम इंटेलिजेंस लेनी है। तो वो असल में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा तो अमेरिका हमारी मदद करे, और इसराइल से भी वो मदद तलब कर रहे हैं। अब इसराइल से मदद तलब करने का मतलब है कि आप यूरोप से भी मदद तलब कर रहे हैं, आप अमेरिका से भी मदद तलब कर रहे हैं, आप दुनिया के हर मुल्क से मदद तलब कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत दूर तक है। और याद रहे, इसराइल ये अपॉर्चुनिटी किसी सूरत ज़ाया नहीं करेगा। वो देख रहा है कि इससे बेहतर पाकिस्तान से इंतकाम लेने का टाइम आज से पहले कभी भी नहीं आया, तो लिहाजा वो इस सूरत हाल को जारी रखेगा। अब इंडिया ने एक और भी काम किया, उन्होंने इसराइल की भी खिदमात ली हैं, और खिदमात ये ली हैं कि आपने अमेरिका को मैनेज करना है। यानी ये जो आपको इस दफ़ा नज़र आ रहा है ना कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जाहिर सी बात है जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप अपना उसमें जो भी रिपोर्ट आप तैयार करेंगे दुनिया को मानना पड़ा। आप अपनी रिपोर्ट रिलीज़ कर देते हैं
कि भाई हमने ये बनाया, हमने फलाना काम किया, हमारी तहकीकात है, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। अगर किसी को चैलेंज है तो आप वो आकर कर ले इसको रिपोर्ट। जितनी देर में किसी ने देखना है, कौन सा मुल्क आकर कहेगा, एक पाकिस्तान है ना, वो कहेगा कि भाई ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, और जाहिर सी बात है इंडिया ने अपनी मर्जी से बनाई रिपोर्ट, लेकिन उसको कौन चैलेंज करेगा कि हम इंडिया आएंगे, हम तहकीकात करेंगे। ऐसा जितनी देर में होगा उतनी देर में जंग छिड़ चुकी होगी। फिर वो अगले से अगले मरला होगा कि आप ये क्या करेंगे, जंग बचानी है नहीं करनी, ये होगा मामला। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।